ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस है, जिसमें फ्रेंड्स आपका जो रैली है वो 3rd या 4th वीक ऑफ अप्रैल 2025 में होगी। 215 वैकेंसीज हैं। एलिजिबल कैंडिडेट मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है 215 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपके सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है, प्लम्बर की वैकेंसी है, लाइनमैन की वैकेंसी है, इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक की वैकेंसी है, इसके अलावा ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, प्लम्बर की वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। अब आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसका शॉर्ट नोटिस मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो लास्ट डेट है वो फ्रेंड्स आपकी 22 मार्च 2025 रहेगी, और फ्रेंड्स जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा 22 फरवरी 2025 से। आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट आपकी ये है, जिसके लिए आपको अप्लाई यहाँ पर करना है। कैसे आपको अप्लाई करना है उसकी जानकारी दी गई है। आपकी जो हाइट क्राइटेरिया है मेल एंड फीमेल के लिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फीस है ग्रुप बी पोस्ट के लिए वो 200 रुपये है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ फीस आपको यहाँ पर ऑनलाइन पे करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो पीएसटी पीईटी है वो आप चेक कर सकते हैं, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए जो वैकेंसीज हैं उनमें फ्रेंड्स जैसे आपकी वैकेंसी है यहाँ पर आपके रिलीजियस टीचर की या रेडियो मैकेनिक की या लाइनमैन की, तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसकी क्वालिफिकेशन भी दी गई है 10th क्लास पास आउट होना, साथ में आईटीआई है या डिप्लोमा है, या फ्रेंड्स आपके पास डिग्री है, या आप 10+2 पास आउट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसीज आपकी 215 है। आपको वैकेंसीज यहाँ पर कैटेगरी वाइज SC ST OBC वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने jobrasta.com पर अवेलेबल कराई हुई है, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पेज है। अब यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट है आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025। क्योंकि फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025 इसी से रिलेटेड फॉर्म आपका है, तो आपको ये ऑटोमेटिक यहाँ पर मिलेगा। आपका जेंडर क्या है वो आपको देना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ट्रेड आप कौन सी अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रेड के नेम मिल जाएंगे। आप इनमें से मान लीजिए जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी जनरल है, SC ST OBC है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आप EWS में आते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन आपको शो होगी। अब जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन शो होती है। जैसे 10th एंड ITI है तो 10th एंड ITI आपको शो होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको 12th एंड डिप्लोमा या 12th एंड डिग्री आपको शो होगा। तो ये फ्रेंड्स आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस आएंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले है आधार कार्ड नंबर। तो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे 12 डिजिट का। इसके बाद अब आपको यहाँ पर देना है आपका फर्स्ट नेम, तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम देंगे। मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको देना होगा आपका फादर नेम, तो आप अपना फादर नेम यहाँ पर एंटर कीजिएगा। इसके बाद मदर नेम है तो आपको यहाँ पर देना होगा आपका मदर नेम। ये फ्रेंड्स आप 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कैसे एंटर करना है, सबसे पहले डेट है, इसके बाद मंथ है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका ईयर है, ये आपको यहाँ पर देना है। इस तरह से मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा। एज क्राइटेरिया क्या है, तो फ्रेंड्स एज क्राइटेरिया देखिए मैं आपको शो कर देता हूँ। पोस्ट वाइज आप यहाँ पर एज लिमिट चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका एज लिमिट रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स रिलीजन क्या है वो आपको देना होगा। आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी क्या है एक्टिव एंड वैलिड वो आपको देना होगा। कम्युनिटी आपको सेलेक्ट करना है तो आपका इनमें से कोई भी कम्युनिटी है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद है एड्रेस। एड्रेस में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना है आपका पूरा एड्रेस, जो भी आप अपना एड्रेस लिखते हैं। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं तो आपको डेमो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपका पूरा एड्रेस आपको देना है। यहाँ पर आपको देना होगा आपका डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देना होगा स्टेट, और उसके बाद आपको देना होगा आपका पिन कोड। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है अगर ये अलग अलग है कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस, तो आप इस ऑप्शन पर टिक करें और आपके अलग एड्रेस की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसे अनटिक ही रहने देंगे। इसके बाद है कास्ट। तो आपकी जो कास्ट है वो आपको यहाँ बतानी है। अब आपसे कहा गया है
साइज जो है डॉक्यूमेंट्स का जो कि आपको यहाँ अपलोड करना है 50 से 80 KB रहेगा जेपीजी फॉर्मेट में। जनरल है, SC है, ST है, वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। कास्ट जो है फ्रेंड्स, जाति, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, तो आपकी जो भी जाति है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है 10th, तो उसके बाद है 12th, डिप्लोमा, ITI। तो यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम आपको मिल जाएगा, आपके बोर्ड का नाम सेलेक्ट करें। पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी। कम से कम 10th आप जरूर दें, जो कि उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा है, तो आप डिप्लोमा का बोर्ड, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, वो आप जानकारी दे सकते हैं। आपका फ्रेंड्स ITI है, तो आप ITI की जानकारी दे सकते हैं, कौन सा बोर्ड है, कौन सा ईयर है, नंबर्स कितने हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स BEd है, मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। 12th है तो आप 12th भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए बोर्ड के नेम मिल जाएंगे, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपनी जो है एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आता है अदर क्वालिफिकेशन में कोई ट्रेड आपने की हुई है, ट्रेड का नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, किस यूनिवर्सिटी से, पासिंग ईयर क्या है, मार्क्स क्या है, वो आपको जानकारी देनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आपकी टेक्निकल और अदर क्वालिफिकेशन की जानकारी है। अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है, आपके पास ये क्वालिफिकेशंस है, तो आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। आपसे पूछता है कि आप यहाँ पर एग्री करते हैं रिजल्ट ऑनलाइन करने के लिए, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद है रिक्रूटमेंट टाइप। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एडवर्टाइजमेंट अप्लाइड कैंडिडेट आएगा, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में ऑप्शन ब्लैंक है आपका। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट, ID में आप कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए और उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए साइज क्या है, फोटोग्राफ एंड मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स, जो कि फोटोग्राफ और मार्कशीट डॉक्यूमेंट जो है वो 30 से 50 KB रहेगा, और जो आपका फ्रेंड्स ID डॉक्यूमेंट है वो फ्रेंड्स 50 से 80 KB में रहेगा JPG फॉर्मेट में। आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, नहीं है तो आप इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद डिक्लेरेशन है, तो प्लेस का नाम आपको मेंशन करना होगा जहां से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद सिंपली यहां से सबमिट आप कर सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे यहां पर पूछी गई हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप यहां पर एंटर करते हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। मेनली यहां पर ध्यान रखना है क्वालिफिकेशन का, जो भी उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वही आपको यहां पर एंटर करना जरूरी है। बाकी अगर आपके पास जो अदर क्वालिफिकेशंस भी हैं तो आप उनकी एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है JPG फॉर्मेट में वो आप यहां पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद ही आप यहां से जो है डाटा को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने आएगा प्रीव्यू सेक्शन। तो यहां पर आपसे कहता है इंश्योर करें जो भी जानकारी आपने फिल की है वो बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो रिव्यू एंड एडिट कर लें, कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे फाइनल सबमिट यहां से कर देंगे। फाइनल सबमिट होने के बाद आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर जो है सबमिट हो जाएगा और उसके बाद एक ऑप्शन है प्रिंट का, आप यहां से प्रिंट आउट अपना सेव करके अपने पास रख सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स अगर आपका पेमेंट लगता है, जनरल OBC कैंडिडेट आप हैं और आपको पेमेंट यहां पर करना है तो बैंक चालान पेमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहां पर जो पेमेंट करना है इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस